हेलो नमस्ते। आज के इस व्लॉग में आपका स्वागत है। तो ये मैंने फेस पैक लगाया था, थोड़ी-सी क्लिप ले ली थी। तो अभी ये मैं बना रही थी मिठाई, पूरी रेसिपी तो ख़ैर मैंने क्योंकि शूट ही नहीं किया इसलिए शेयर नहीं कर पाऊँगी। और ये गुड़ की और सत्तू की मैं मिठाई बना रही थी। गुड मॉर्निंग गाइस, आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो अभी केशव और गार्गी पढ़ाई कर रहे हैं दोनों ये यहाँ पर। और आज इन्होंने स्कूल की छुट्टी की है। केशव हेलो बोल दो सबको। गार्गी आप भी बोल दो। तो ये दोनों बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं। अभी देखना, गार्गी बना रही है G फॉर गार्गी और केशव बना रहा है A फॉर एप्पल, क्योंकि केशव ने आज एप्पल खाया था सुबह, है ना केशु? यस गाइस, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ दोनों कितने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। ये देखिए गाइस, मेरे केशव और गार्गी पढ़ाई कर रहे हैं। केशव आप क्या बना रहे हो बेटा? A for apple and Gargi, what are you making? मैंने G for दिलीप खाया था, इसे मैं G for दिलीप बना ली हूँ। Yes, आज आप लोग स्कूल नहीं गए क्योंकि आज बारिश हो रही थी इसलिए, है ना? अब मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं, घर पे पढ़ाई करते हैं। देखिए आप कितने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं दोनों। मैंने इनको न्यू पेंसिल दी है, इनके पापा लाए थे इनके लिए। केशु काम करो। मैं इनको मोटिवेट कर रही हूँ कि ये पढ़े। करो। उस पे नहीं, फिर गार्गी आगे निकल गई। आगे अभी तो आपने बिल्कुल कुछ नहीं किया। केशु आपका भी बहुत कम है भाई, जल्दी करो। आज सावन का 7वां दिन है, नहीं 8वां दिन है आज सावन का। तो बारिश हो रही है, बारिश चिड़िया की भी हो गई। केशव और गार्गी की छुट्टी करा दी थी और दोनों को मैं घर पर ही पढ़ा रही थी, ताकि ना इनका एक जो रूटीन है पढ़ने का उसमें डिस्टरबेंस ना हो और ये इनके दिमाग में फिक्स रहे कि हाँ पढ़ना हमें मतलब इम्पॉर्टेंट है। और पढ़ने का एक ना टाइम जो है वो फिक्स होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए। मेरे व्लॉग्स जितने भी हैं वो ज़्यादातर मॉम देखती हैं और मैं ना अपने व्लॉग्स के थ्रू यही कोशिश करती हूँ हमेशा, हर बार, चाहे मैं अपनी हेल्थ पर ध्यान दे रही हूँ, जो भी मेरी लाइफ में चल रहा होता है, जो भी मैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही होती हूँ, पॉजिटिव करने की कोशिश कर रही होती हूँ। देखो हर दिन जैसा नहीं होता, कुछ हार्ड डेज भी होते हैं, बट फिर भी मैं अपने व्लॉग्स के थ्रू यही कोशिश करती हूँ कि जितनी भी हाउसवाइफ हैं, जितनी भी मॉम हैं, वो सभी मोटिवेटेड रहें, अपने बच्चों के लिए बेस्ट करें। और इसमें मैं साथ ही साथ में कुछ ना कुछ पेरेंटिंग टिप्स जो हैं, जो मुझे लगता है, जो मैं पर्सनली फॉलो कर रही हूँ अपने बच्चों के लिए और मुझे उनमें कोई सुधार दिख रहे हैं, तो वो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। केशु आप घर पे पढ़ाई करते हो ना? हाँ, मैं खेल रहा हूँ। केशु ने एप्पल बनाया है और A फॉर एप्पल ऐसे लिखा भी है, बनाया है। गार्गी आप क्या बना रही हो? दिखा रही हूँ। पहले केशु आप सिट बैठो आप। गार्गी आप क्या बना रहे हो? अंगूर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रेप्स। गार्गी को पढ़ाई करना बहुत पसंद है। इन दोनों को पढ़ाना भी इतना आसान नहीं है एक साथ, क्योंकि दोनों ना एक दूसरे को बहुत डिस्टर्ब करते हैं। तो वैसे मैं अब दोनों को साथ में पढ़ा लूँ तो अच्छा है, क्योंकि फिर अलग से टाइम निकालना थोड़ा सा ये हो जाता है। मैं चाहती हूँ ये साथ साथ ही पढ़े, क्योंकि सेम क्लास में है, सेम स्कूल में जाते हैं। बट अभी ना वो एक जो रूटीन जो होना चाहिए वो इस तरीके से ना इनका फिक्स नहीं हो पा रहा है। सुबह से ऐसे ही झिम झिम बारिश हो रही है। हाँ आ जाओ। बारिश बहुत ही ज़्यादा हो रही थी और केशव भी मेरे पीछे पीछे आ गया। मैं नीचे गई थी मम्मी के पास और वो मेरे पीछे पीछे आ गया, थोड़ा सा भीग गया। उसका मन कर रहा था बारिश में भीगने का, बट ये जो बारिश है गाइस ये नुकसान भी कर जाती है बच्चों के लिए, तो इसलिए मैं उसको फटाफट से लेकर आ गई। मैंने उसके कपड़े वगैरह चेंज किए,
फिर मैं सोच रही थी कि थोड़े से कपड़े हैं ये प्रेस कर लेती हूँ, बट बच्चे ना करने नहीं देते प्रेस वगैरह। तो फिर मैंने थोड़ी देर के लिए इनको फ़ोन दिया या फिर टीवी लगाया, मैंने कहा तुम थोड़ी देर के लिए ये देखो और तब तक मैं फिर जो है मैं बाहर ये कपड़े वगैरह प्रेस करने लग गई। तो ये गाइस बच्चों के साथ बहुत सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करना थोड़ा सा टफ़ होता है, क्योंकि हमें घर भी संभालना होता है, अपने इम्पोर्टेंट काम भी करने होते हैं। सेल्फ़ केयर पर ध्यान देना भी हम सोचते हैं कि हाँ इम्पॉर्टेंट है, इतना दे नहीं पाते, बट हाँ कभी कभी पॉसिबल हो जाए, अगर मिल रहा है मौका गाइस तो उस मौके को चूकने मत दिया करो और अपनी केयर अपना ध्यान भी साथ के साथ रखते रहा करो। पता नहीं चलता लाइफ कब चली जाती है, कब ख़त्म हो जाती है। बहुत सारी लाइफ के मोमेंट्स, बहुत सारे लाइफ की जो स्पेशल चीज़ें होती हैं जो जिस मतलब टाइम पर अगर हो जाए तो बेस्ट होती हैं। तो इसलिए सबसे पहले आप अगर हम अपना ध्यान रखेंगे ना तो फिर सारी चीज़ें अपने आप धीरे धीरे मैनेज होती चली जाएंगी। जो नहीं भी हो रही है उनमें भी ना एक सुकून रहेगा कि कोई बात नहीं, जो भी हो रहा है बेस्ट हो रहा है। तो अभी ये मैं यहाँ पर पूजा पाठ जो भी सुबह का थोड़ा बहुत जितना भी मैं कर पाती हूँ उतना मैं कोशिश करती हूँ कि मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने आप को एक थोड़ा सा डिसिप्लिन में लाने की, और क्योंकि बच्चे ना अपने पेरेंट्स को देखकर ही सीखते हैं। तो मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों में थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी आए, बचपन से ही आए। अगर बचपन से नहीं होती तो वो बड़े होने के बाद भी नहीं आ पाती है। जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंद। आज है दिन शुक्रवार, पूजा मैंने अभी की है, बच्चों को स्कूल भेज दिया। कल मैंने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी, बट आज भी बहुत ही ज़्यादा वाली बारिश हो रही है और आपको दिखाती हूँ मैं आज की बारिश। देखिए गाइस, अभी भी बारिश हो रही है और कंटिन्यूसली ये बारिश सुबह से ही हो रही है। ये नेक्स्ट डे है और बारिश आज उससे भी ज़्यादा हो रही थी, बट मैंने आज बच्चों को स्कूल भेज दिया था। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा मैं प्राणायाम वगैरह कर रही थी। कभी कभी कर लेती हूँ गाइस, कभी कभी नहीं कर पाती हूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कोशिश करती हूँ कि कर लूँ। बस वही है कि मैं इतना शूट नहीं करती हूँ इन सब चीज़ों को। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, सामने इतनी अच्छी बारिश हो रही थी, बारिश में योगा करने का मज़ा सच में बहुत ही ज़्यादा आ रहा था। तो मैं यहाँ पर कोई योगा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वो ये कि जब हम बिगनर्स होते हैं, स्टार्टिंग में करते हैं गाइस, तो 1 मिनट करना भी मुश्किल हो जाता है। जैसे कि जब मैं योगा के बीच में जैसे गैप आता रहता है ना, वैसे तो कंटिन्यूटी में होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट मेरा थोड़ा सा गैप हो जाता है, तो इसीलिए तो मैं 1 से 2 मिनट ही कर पाती हूँ। तो मैं बटरफ्लाई कर लेती हूँ और अनुलोम विलोम करती हूँ और कपालभाति करती हूँ। कपालभाति मैं अभी आज इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने आज अभी खाना नहीं खाया। सोचा खाना अगर मैं 10-15 मिनट बाद खा लूँगी तो भी कुछ नहीं हो जाएगा, थोड़ा सा अगर मैं कर लूँगी तो मेरी बॉडी के लिए अच्छा होगा। तो इसीलिए, क्योंकि कपालभाति ना खाली पेट ही करना होता है, अदरवाइज़ फिर ये नुकसान करता है। इवन अनुलोम विलोम भी आपको, बट कपालभाति का ज़्यादा होता है गाइस। तो बस वही है, जैसे मैंने आपको बताया ना शुरू में कि मैं कोई योगा एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ बट हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा योगा करते हों। अगर करते तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, और अपने जो भी नॉलेज है इस बारे में वो ज़रूर शेयर करना मेरे साथ, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये यहाँ पर ना मैं सूर्य नमस्कार, ये भी मैंने सीखा है गाइस, और इसको सीखने में थोड़ा सा टाइम लगा है, बट अभी भी मुझे पूरी तरीके से नहीं आया है ये, और इस पे भी मैं बहुत सारी गलतियाँ करती हूँ। तो मैं वही बता रही थी, जब हम बिगनर्स होते हैं तो हम ज़्यादा नहीं कर पाते, बट अभी जैसे अगर मैं बिगनर ही हूँ तो मैं अभी लास्ट में 5 कर लूँगी। 5 करना भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि एक सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं,
तो इसीलिए बॉडी की मूवमेंट गाइस थोड़ा सा ना हम लोग हिल जाते हैं बच्चे होने के बाद, तो इसीलिए एक बॉडी में स्टिकनेस सी आ जाती है और बॉडी में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती। बट मैं क्योंकि शुरू से ही करती आई हूँ तो थोड़ा सा हो जाता है, बट इतना ज़्यादा भी नहीं होता, तो इसीलिए तो मैंने जो आपको बताया, और फिर साथ में ये सूर्य नमस्कार, क्योंकि और ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। मैं अगर कुछ भी नहीं कर पाती हूँ गाइस तो फिर मैं ये कर लेती हूँ, जिससे कि पूरी बॉडी के जो भी नट्स वगैरह होते हैं, जस्ट जोकिंग गाइस, मतलब पूरी बॉडी के जो भी जॉइंट्स वगैरह होते हैं वो सब खुल जाते हैं, और कहीं भी पेन हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो जॉइंट वगैरह में, तो बहुत रिलीफ मिलता है। तो मैं आपको बता रही थी कि अभी जो मैंने लास्ट जो टेस्ट कराया था तो उसमें मुझे मेरे विटामिन डी और B12 वगैरह बहुत ही ज़्यादा कम आए थे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अपनी डाइट पर भी ध्यान देने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है गाइस। तो इसलिए आप लोगों से भी मैं यही कहूँगी कि आप भी अपनी डाइट में प्रोटीन को इंक्लूड करो, और कैल्शियम के लिए दूध, दही, मैं दही नहीं पीती थी बिल्कुल भी, अवॉइड करती थी दही को, तो वो भी मैंने अभी लेना शुरू किया है। बस वो ये कभी कभी स्किप हो जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ज़रूर लेती हूँ, और मॉर्निंग में नहीं लेती हूँ, दोपहर में लेने की कोशिश करती हूँ, और रात में दूध ज़रूर पीती हूँ। अभी मैंने हल्दी वाला दूध शुरू किया है, आप भी ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है गाइस। तो अभी बारिश हो रही थी तो थोड़ा थोड़ा सा पानी आ रहा था घर में। ये मैंने अपने लिए चीला बनाया था सूजी का और ओट्स का, इसमें सब्जियां वगैरह डाली है, ज़्यादा सब्जी थी नहीं, टमाटर और प्याज थे तो मैंने वही डाली है। तो मैंने सोचा कि आज मैं रोटी स्किप करती हूँ, आज मैं अपने लिए चीला बनाती हूँ। तो एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद फिर मैंने अपने लिए चीला बनाया। और गाइस इस वाले व्लॉग के बाद ना मेरा तीज की प्रिपरेशन वाला व्लॉग आएगा, और फिर उसके बाद मेरा तीज डे जो भी हमने सेलिब्रेशन किया था वो वाला व्लॉग आएगा। आप लोग ज़रूर कमेंट करना अगर आप एक्साइटेड हो देखने के लिए गाइस, और कमेंट करने में कंजूसी मत किया करो। बहुत अच्छा लगता है जब आपके इतने अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मोटिवेटेड फील करती हूँ फिर मैं। तो ये नेक्स्ट डे है तो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये सब, और प्रोटीन भी देखो बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो मैं उनके लिए भी ये बनाती ही रहती हूँ। बस वो ये कभी शूट हो जाता है कभी नहीं। तो आज का व्लॉग मैंने थोड़ा सा नेचुरल रखा है, आप लोगों से जस्ट कैजुअल बातें की है, मतलब इतना कुछ मैंने जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस है, जो भी मैं अपनी लाइफ में कर रही हूँ वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और आज का दिन था, क्योंकि मैं शूट ही नहीं कर पाई, क्योंकि एकदम से जो भी स्पेशल वाला जो मोमेंट था वो हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि आज के दिन हमारी बाइक आई, न्यू बाइक आई, मैं रेडी भी हो गई थी बट नहीं शूट कर पाई। और ये मेरा तीज का सिंदारा आया था गाइस, आप सबका भी आया या नहीं आया मुझे ज़रूर बताना। बहुत ज़्यादा खुशी होती है गाइस, इसमें कीमत या अच्छा बुरा नहीं देखा जाता। जब घर से ये सामान आता है तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। मेरे लिए तो डबल खुशी थी क्योंकि मेरी मम्मी भी आई थी साथ में, मेरी भाभी भी आई थी, मेरा भाई भी आया था, और इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं हो सकता एक बेटी के लिए, और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। तो फिर रास्ते वगैरह ब्लॉक हो गए थे क्योंकि कावड़ियों का वो चल रहा था शिवरात्रि का, तो इसलिए तो उनका जाना पॉसिबल नहीं हो पाया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप थोड़ा रुक जाओ मेरे पास। तो मैं इनको दिखा रही थी, ये सूट वगैरह दिखा रही थी कि मम्मी बहुत अच्छा ले आया आपने सूट मेरे लिए, और मम्मी को बहुत ही खुशी हो रही थी। मम्मी ने मतलब अपने एक पसंद से जो मम्मी ख़रीदती है ना हर एक चीज़, बहुत ही ज़्यादा इतना प्यार होता है उनकी हर एक चीज़ में गाइस, इस चीज़ को ना एक्सप्लेन भी नहीं किया जाता। अब मैं खुद एक बेटे की माँ हूँ तो मैं समझ सकती हूँ कि एक माँ जो है अपने बेटे के लिए हमेशा बेस्ट करना चाहती है। तो ये गाइस मेरा आज का व्लॉग बहुत ही नेचुरल सा है। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।